हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.4। आज हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इनके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगा फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड फॉर स्क्यू लाइंस। तो सबसे पहला स्क्यू लाइंस क्या होती है वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस अगर हमारे पास हैं तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो सिंपल इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा कि अगर आपके पास लाइन L1 ये है, L2 ये है, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन लाइन ऑन टू अनदर लाइन। और सेकंड हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में आप समझ ही सकते हैं कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो जीरो होगा हमारे पास। कि अगर दो लाइन है हमारे पास और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये L1 है और ये L2 है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इन स्पेस इज जीरो। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस। तो ये तो अभी हम बता रहे हैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है क्या है, निकालेंगे भी। यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 अगर गिवन हो, और उसे कैसे डिराइव करते हैं वो भी बताएंगे। और वो हम लोग जो डेरिवेशन है वो आपको देखिए, अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन में सिंपल एक फिगर बना के कोशिश करेंगे तो वो विजुलाइज नहीं होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करी इस तरह से आपको विजुलाइज कराने की और एकदम क्लियर होगा। और अगर एक बार ये चीज आपकी विजुलाइज हो गई तो ये मान के चलिए कि जब आप नेक्स्ट टॉपिक जब प्लेन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। हालांकि प्रूफ इसका जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एक बार कर लेंगे तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी आपके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस हैं क्या, नाइदर पैरेलल लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना ही पैरेलल होंगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। और ये किस तरह से दिखाई देती हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और दिखाई कैसे देती हैं वो बताते हैं। तो दो केस हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये विजुलाइज कर सकते हैं आप इसको। कि सपोज एक लाइन तो हमारे पास देखिए, एक तो आपके पास प्लेन है ये वाला फ्रंट वाला प्लेन, तो एक प्लेन ये है और एक है इसका टॉप वाला प्लेन। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर लाइन ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी अनटिल अनलेस वो इस कॉर्नर, दोनों एक ही कॉर्नर से शुरू हो। अगर एक कॉर्नर से शुरू हो रही, एक यहां से और एक यहां से, तब तो एक अलग की बात है, पर अदरवाइज जो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसे अगर आप ध्यान दें तो एक लाइन तो हमने ड्रॉ करी ये वाली, फ्रंट वाला जो आपका फेस है, और एक हमने करी सेकंड दूसरी ये टॉप वाले फेस पे। हालांकि कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये वाली लाइन नीचे है और ये वाली लाइन उसके ऊपर है। ओके, बस यही चीजें हमें विजुलाइज करानी थी आपको। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, अगर हम लोग एक ये टॉप वाले में ले, एक बॉटम वाले में ले लें और एक ये फ्रंट वाले में ले लें, तो ये किस तरह से होगा। एक लाइन तो ले ली हमने ये वाली जो बॉटम वाले फेस पे, ये वाली, ओके, और एक लाइन ली हमने ये जो फ्रंट वाला फेस है उसके ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ये यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको विजुलाइज करनी है यहां पे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों ही आपके पास स्क्यू लाइंस हैं। और यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस will be perpendicular to both the line. ओके, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, देयर विल बी वन एंड ओनली वन लाइन ऑफ
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिर्फ एक ही शॉर्ट है, मतलब एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये तो परपेंडिकुलर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है वो। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते कैसे, तो सबसे पहले हम स्क्यू लाइंस लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस, अब हमने यहां पे डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे हमने बनाया, बट ये विजुलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमने यहां पे इस तरह से किया इसको। अब देखिए क्या है, आपके पास सपोज एक लाइन है L1, एक लाइन है L1, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। A1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और B1 क्या है, पैरेलल वेक्टर। L2 क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। मीन्स A2 आपके पास एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर, और B2 उसके पैरेलल वेक्टर। अब अगर ये लाइन आपके पास L1 है और ये लाइन L2 है, तो इस L1 L2 पे 2 पॉइंट होंगे, L1 पे एक पॉइंट A1 और L2 पे एक पॉइंट A2। तो सपोज ये वो पॉइंट है, सपोज ये वो पॉइंट है A, इसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये वो पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर है A2। ओके, L1 की डायरेक्शन में वेक्टर है B1 और L2 की डायरेक्शन में वेक्टर है B2। ये हम लोगों ने लाइन में पढ़ा। अब हमने इस AB को मिला दिया, तो इस AB को जब हमने मिलाया तो इस AB को, वेक्टर AB क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं, वेक्टर AB ये यूज होगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मींस A2 माइनस A1। ओके, अब हमारे पास क्या है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हमने माना कि ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट L1 पे P है और L2 पे Q है, कोई तो होगा ही, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमने मान लिया PQ है। हमने क्या किया, इस P को, इस PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉप करी, इस P को शिफ्ट करके A की तरफ। तो जब हमने P को A की तरफ शिफ्ट किया, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये Q जो है शिफ्ट हो गया यहां पे, देखिए जरा इसे ध्यान से देखिए। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या आया कि ये यहां पे आ गया, मींस यहां पे ये पॉइंट C आ गया। तो ये जो वेक्टर PQ था, कि वेक्टर PQ, ये PQ जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ L1 एंड L2, और यही हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो वेक्टर PQ है, ये वेक्टर PQ हो गया वेक्टर AC के। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। और ध्यान दें, इस C से अगर हम इसको मिलाएं तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये किस तरह से कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी प्लेन है, इस प्लेन, इस एक पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस पे कोई सी भी लाइन हो, कोई सी भी लाइन हो, वो सभी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। कुछ दिखाई देंगी, कुछ नहीं दिखाई देंगी। जैसे ये है, मान लीजिए ये लाइन है, ये दिखाई दे रही है, पर अब अगर ये वाली लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है? मान लीजिए ये एक लाइन है, तो क्या लग रहा है कि ये 90 है? यस, ये 90 डिग्री है। ये इस प्लेन, ये वाली लाइन इस प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन के ऊपर जब भी पॉइंट हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो प्लेन के ऊपर कोई सी भी लाइन होगी, वो क्या होगी, वो 90 डिग्री बनाएगी। तो इसी तरह से यहां पर इस C पॉइंट से, जब हम लोगों ने इस A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पे C पॉइंट पे, तो ये जो CB है वो 90 डिग्री होगी, और एंगल ACB ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दें, तो ये जो आपके पास आ गया AB मीन्स हाइपोटेन्यूज, और अगर हम एक चीज ये ले लें, एंगल थीटा, कि लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर AC एंड AB, दैट इज AC तो PQ है ना, PQ एंड AB, वेक्टर AC तो PQ है। तो अगर थीटा एंगल है, अब अगर हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया, AB तो हो गया हाइपोटेन्यूज और AC हो गया बेस, तो AC इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। ओके, एक तो यहां तक पहुंचना था। अब सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट इसमें हमें और करना है। अब PQ की डायरेक्शन में हमने वेक्टर ले लिया D, कि PQ की डायरेक्शन में, कि थीटा यहां पे एंगल, और यहीं लिख देते हैं कि लेट वेक्टर D बी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर PQ। ओके, अब हमने क्या काम किया, इस AB
और मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इससे अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसी तरह देखिए यहां पे ए बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर डी है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर डी। ये हो गया आपके पास AC। बस अब ऑलमोस्ट ये प्रूफ आ चुका है। तो AC क्या है, इस AC को तो हम लोग लिख लेते हैं PQ। AC का मैग्नीट्यूड और PQ का मैग्नीट्यूड सेम है। और यहां पर वेक्टर AB डॉट, वेक्टर AB को लिख लेते हैं। वेक्टर AB तो देखिए यहां पे हमने निकाला है A2 माइनस A1, तो ये है A2 माइनस A1 डॉट। अब यूनिट वेक्टर डी क्या होगा, देखिए वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है L2 और L1 के। मींस वेक्टर डी है आपके पास B1 क्रॉस B2, कि अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यूनिट वेक्टर डी क्या होगा, वेक्टर B1, वेक्टर B1 क्रॉस B2 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बस ये हमारे पास प्रूफ आ गया। और PQ मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितना सिंपल है। इसी को हम लोग प्रोजेक्शन वाले मेथड से भी कर सकते थे कि ये जो AC है आपके पास, जो बुक में मेथड दिया है वो दिया है AC जो है आपके पास, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AC। तो दिस इज वेक्टर AB डॉट AC अपॉन मॉडुलस AC। ये हम लोगों ने प्रोजेक्शन वाले केस में पढ़ा था। और वेक्टर AB डॉट, और ये AC अपॉन मॉड वेक्टर AC, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AC। और यूनिट वेक्टर D आपके पास ये है B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सब कराने, ये आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट इन सब चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। बट जब इन्हें समझ के करेंगे तो एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, और ये सारा टाइम आपका सेव होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आगे प्लेन आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो एंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है 90 डिग्री, ये आपको, अब देखिए हम 2 डायमेंशन में जब इसे अगर ड्रॉ करते हैं और बोलते कि 90 डिग्री है तो आप विजुलाइज नहीं कर पाते। पर अब अगर एक बार आपने विजुलाइज कर लिया तो जब आप प्लेन स्टडी करेंगे तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा। तो मींस कॉन्सेप्ट स्टडी करना इज सेविंग ऑफ टाइम, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। तो चलिए ये फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइंस। हम इसके कार्टेशियन फॉर्म और देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है तो हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें इसे वेक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। x माइनस x1, y माइनस y1 है ये, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। और L2 है हमारे पास, L2 है हमारे पास लाइन L2, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो a1 b1 c1 तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, और ये x1 y1 z1 हमारे पास पॉइंट ऑन लाइन है। इसी तरह से ये x2 y2 z2 और a2 b2 c2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो D है इज इक्वल टू, अब जरा ये ध्यान रखिएगा कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है a डॉट b क्रॉस c, अगर आपके पास A आपके पास A1i प्लस A2j प्लस A3k है, B1i प्लस B2j प्लस B3k है, C आपके पास C1i प्लस C2j प्लस C3k है, तो ये होता है हमारे पास A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C के कंपोनेंट C1 C2 C3। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप इसे ध्यान दें तो ये भी, ये तो एक वेक्टर है डॉट, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, और a2 माइनस a1 हमारे पास होगा x2 माइनस x1, मीन्स ये होगा x2 माइनस x1। एक चीज इसमें रह गई, इस पूरे का मॉडुलस, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आपका पॉजिटिव होगा तो पूरे का मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पे। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1,
और ये आपके पास डॉट B1 के हैं आपके पास ये वाले A1 B1 C1 A1 B1 C1 और B2 के हैं आपके पास A2 B2 C2। तो ये तो आपके पास जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था वो आया। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या है, ये जो आपके पास ये तो डिटर्मिनेंट हो गया न्यूमरेटर वाला, ये पार्ट हो गया ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला। अब इस पूरे का मॉडुलस भी है और अपॉन भी है। अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 मींस अंडर रूट ऑफ, तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो पहले तो हम लोगों के पास B1 क्रॉस B2 निकलेगा और फिर मॉडुलस, तो ये B1 C2 माइनस C1 B2 ऑफ I माइनस J ऑफ इसी तरह से आएगा और फिर इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो समेशन की फॉर्म में ये B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया। हालांकि ये इस फॉर्मूले को हम अवॉइड ही करेंगे, हम लोग अगर इस तरह की लाइन दी है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में और फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तब क्या होगा। अब आपके पास क्या है, एक लाइन हम लोगों ने यहां पे ले ली L1, ये है आपके पास R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B। वेक्टर B1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे हमें पैरेलल लाइन लेनी है, ये L2 है और पैरेलल लाइन होने पे ये जो वेक्टर है वो इस लाइन के भी पैरेलल होगा और ये L1 L2 पैरेलल है तो इस लाइन के भी पैरेलल होगा। मींस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B और ये आपके पास है R, वेक्टर R। ओके, अब इस लाइन L1 पर एक पॉइंट होगा हमारे पास A, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया A1 और इस पे होगा हमारे पास एक पॉइंट B, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया A2। मींस अगर हम AB की बात करेंगे तो ये हो गया A2 माइनस A1, ये आगे हम लोगों का यूज होगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन से इसको मिला दिया। ओके, अब हमने क्या किया, ये मान लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास है थीटा। अभी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं करी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अभी हमने लिया ही नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो नहीं लिया। तो अगर इस AB और L1 के बीच में एंगल थीटा है तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर B, AB इस L1 की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर B जो है L1 की डायरेक्शन में वेक्टर है, तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, तो मॉडुलस वेक्टर AB, या इसे AB ही लिख लेते हैं, AB मॉडुलस वेक्टर B साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। और यूनिट वेक्टर n क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी और इसकी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया, तो से दिस इज योर फर्स्ट। अब हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा ये वो मान लिया, ये इस पॉइंट से हमने B पॉइंट से लिया और यहां पे आ गया हमारे पास C। तो ये जो CB है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अगर हम लोग परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल की बात करें अगर हम ACB, तो एंगल ACB ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। ये जो आपके पास आ गया ये 90 डिग्री, तो ये जो CB हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। मींस CB इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो अगर हम इसे सेकंड को यूज कर दें फर्स्ट में तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा बस हमारा ये ऑलमोस्ट अब आ चुका है और दिस इज इक्वल टू AB साइन थीटा, दिस इज CB मॉडुलस वेक्टर B यूनिट वेक्टर n। अब दोनों साइड का मॉडुलस ले लें, ऑलमोस्ट ही हमारा हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म में हमें लिखना है इसे। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसका मॉडुलस तो वही होगा, इसका मॉडुलस भी वही होगा, ये इसका जो मॉडुलस है वो 1 हो जाएगा। मींस दिस, तो CB इज इक्वल टू AB और AB क्या है, AB है आपके पास, ये यहां से हमने निकाला हुआ है A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन
मॉडुलस वेक्टर बी, और सी बी ही तो आपके पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में और जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर स्क्यू लाइन था, इसमें क्या फर्क है कि यहां पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है और यहां पे आपके पास B1 क्रॉस B2 की जगह B आ रहा है। ओके, इतना सा ध्यान रखना है। मींस यहां पे अगर आप उस स्क्यू लाइंस की बात करते हैं तो स्क्यू लाइंस में है आपके पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। ओके, और यहां पे आपके पास ये स्क्यू लाइंस के लिए और ये आपके पास पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्क्यू लाइंस में डॉट आता है और पैरेलल लाइन में क्रॉस आता है, और यहाँ पे आपके पास B1 B2 की जगह B1 क्रॉस B2 की जगह B आता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसे अगर आप एक बार समझ के करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आसानी से याद होगा। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। जो दो लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी। क्वेश्चन में दो लाइनें दी होंगी और बोलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो ये आपको कैसे करना होगा। तो देखिए दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कब करेंगी। पहली चीज तो ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मींस ये जो B1 और B2 हैं, B1 एंड B2 आर नॉट पैरेलल, एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। तो पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर वाला पार्ट आप निकाल दीजिए। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, एंड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये आपके पास अगर 0 आ जाए, मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए और पैरेलल वो ना हो, तो पैरेलल नहीं है और ये टर्म्स आपके पास 0 है, तो हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। और इसी तरह से हमारे पास अगर लाइन, ये लाइन L1 थी और ये लाइन L2 थी, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दी है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1, एंड L2 हमारे पास है x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये विल इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करेगी कब, इफ एंड ओनली इफ डायरेक्शन रेशोज का जो प्रपोर्शन है वो सेम नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू A2 रेशो B2 रेशो C2, ये सेम प्रपोर्शन में नहीं होने चाहिए। एंड और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, ये तो सिंपल अभी बताया था मैंने, A2 माइनस A1 तो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। फिर B1 के कंपोनेंट है A1 B1 C1, और फिर B2 के कंपोनेंट A2 B2 C2, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है मीन्स ये शो करेगा नॉट पैरेलल और ये शो करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो मीन्स इंटरसेक्ट करेंगे। और इसी तरह से सेकंड हमारे पास आता है कि टू नॉन पैरेलल लाइंस आर स्क्यू, ये स्क्यू होंगी, कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ। कब होंगी, स्क्यू मींस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा जब ये वाली टर्म इंटरसेक्ट करेगा तो 0, और नहीं इंटरसेक्ट कर रहा मींस नॉट इक्वल टू 0, मींस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू 0, मींस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर नॉन पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही मींस स्क्यू है। और अगर हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो कार्टेशियन फॉर्म में x2 माइनस x1 जो ये वाली टर्म थी ये नॉट इक्वल टू 0, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और a1 b1 c1, a2 b2 c2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्ट करेगा तो 0, नहीं करेगा तो नॉट इक्वल टू 0, और अगर नहीं कर रहा है तो मीन्स स्क्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो इसमें जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल और स्क्यू लाइंस का आता है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि पैरेलल है कि स्क्यू है, मतलब नॉन पैरेलल है। स्क्यू मीन्स नॉन पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये आपके पास
पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें भी और इसमें भी देखिए 1 माइनस 2 2 3 2 2, ये भी नहीं है 1 2 3 2 4 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरह से है कि फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 1 1 और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है -1 1 और -1 सेम प्रोपोर्शन में, मींस पैरेलल है। तो यहाँ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अक्सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जब तक करेक्शन की बात आती है तो टाइम हमारा बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लगेगा दिस इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब एक डिटेल में करा देंगे और B1 क्रॉस मॉडुलस B1 क्रॉस B2 और बाकी थोड़ा सा फास्ट करके करा देंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट के लिए तो वेक्टर A1 तो हमारे पास है I प्लस 2J प्लस K और वेक्टर B1 हमारे पास है I माइनस J प्लस K। और अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए वो, और नहीं है तो लेके आइए। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म को देख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो लेके आइए। तो B2 इज इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 2K। अब A2 माइनस A1 देखिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ देखिए फॉर्मूले में A2 माइनस A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 और उसका मॉडुलस। ओके, A2 माइनस A1 निकल जाएगा, B1 क्रॉस B2 निकल जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और B1 क्रॉस B2 का ही मॉडुलस। तो तीन टर्म्स हम लोगों को निकालनी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 तो हो जाएगा हमारे पास 2I माइनस I माइनस 3J और इसे इसी के नीचे रखिएगा तब आप करेंगे तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा माइनस 2K और B1 क्रॉस B2। अब इसमें चाहें तो आप डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट ही करेंगे कि I तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे I और ये हो जाएगा दिस इंटू दिस -2 और -1, दिस इंटू दिस -1 -3 और फिर माइनस का J और माइनस का J मीन्स ये वाली लाइन जाएगी दिस इंटू दिस और दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हम इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ना लिखे से यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो -2 ये हो जाएगा आपके पास 2 और -2 इज 0 और प्लस K इसी तरह से हो जाएगा 1 प्लस 2 इज 3। दैट इज दिस इज माइनस 3I प्लस 0J प्लस 3K। अब हमें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो इसे भी हम डायरेक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो -3 इंटू 1 इज -3, -3 प्लस 0 इज 0 एंड -2 प्लस 3 इज -6 दैट इज -9। और इसी तरह से मॉडुलस B1 क्रॉस B2 ये भी हम डायरेक्ट कर देते हैं 9 प्लस 0 प्लस 9 दैट इज √18। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला जो हमने सबसे पहले लिखा है फॉर्मूला लगा दें तो 9 अपॉन √18 दैट इज दिस इज -9, दिस इज 9 अपॉन एंड 3√2 दैट इज 3 अपॉन √2 और इसे 3√2 अपॉन 2 यूनिट। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जरा ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन सारे होते चले जाएंगे। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें तो A1 हमारे पास है 4I माइनस J प्लस 0K और B1 हमारे पास है I प्लस 2J माइनस 3K। A2 है हमारे पास I माइनस J प्लस 2K और B2 है हमारे पास 2I प्लस 4J माइनस 5K। अब इसे सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ था A2 माइनस A1 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर से क्रॉस इसका मॉडुलस और D की वैल्यू हम लोग जो गिवन फार्मूला है उसमें रख देंगे। फॉर्मूले जरूर ध्यान याद कर लीजिए ढंग से। तो क्या हो जाएगा, तो 6 अपॉन √5 यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट हमने बहुत डिटेल में करा दिया। तो सेकंड पार्ट आ गया और ये सेकंड नहीं, ये थर्ड पार्ट था। अब सेकंड पार्ट इसी तरह से सेकंड पार्ट है
दैट इज 9 यूनिट। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ भी खास नहीं था। A1 B1 A2 B2 सब गिवन है। A2 माइनस A1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, और ये हमारे पास स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का केस है। यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, यूनिट इज अवर आंसर। ओके, तो सिंपल था थोड़ा सा। कुछ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शॉर्टकट आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा y प्लस 9 अपॉन माइनस 16, और इधर z माइनस ये वाली टर्म करनी पड़ेगी, z माइनस 10 अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ये तो हो गई L1 आपके पास, और L2 हो गई, L2 में x माइनस 15 अपॉन 3, और यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन ले लिया और इसे इसके डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये हो गया आपके पास y माइनस 29 अपॉन माइनस 16 अपॉन -2 इज 8, और z माइनस 5 अपॉन -5। देखिए प्रैक्टिस से ये चीज़ें हो जाती हैं कि कैलकुलेशन के कुछ एक आधे स्टेप्स हमारे एकदम दिमाग में ही हो जाते हैं। तो ये अब आपके पास ये L2 लाइन आ गई, तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। अब कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, इससे हम लोग A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास A1 ये वाले जो हैं ये x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 z2 मीन्स A2 है। तो A1 तो हो गया 8i माइनस 9j प्लस 10k। मैंने आपको बताया था हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वो, तो यहाँ पे वेक्टर वाला ही लगाएंगे। तो A1 ये हो गया, A2 यहीं लिख लेते हैं, A2 हो गया यहाँ से 15i प्लस 29j प्लस 5k, और इसी तरह से B1 वेक्टर B1 आ गया आपके पास यहाँ से, दैट इज दिस इज 3i माइनस 16j प्लस 7k, और B2 वेक्टर आ गया आपके पास 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब सिंपल A2 माइनस A1, ये वेक्टर A1 A2 माइनस A1 निकालिए, B1 क्रॉस B2 निकालिए, और फिर इनका डॉट, और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो चलिए करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका जो फोर्थ पार्ट था आपके पास ये वाला, ये दोनों सेम पार्ट है, दोनों सेम है। इसका आंसर भी आपके पास वही सेम आने वाला है, 14 यूनिट। सेम जैसे हमारे पास फोर्थ पार्ट था, वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में था, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन भी निकालनी है इस लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, सपोज हमारे पास ये जो अभी हमने आपको बताया था, एक लाइन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो अब अगर आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये आपके पास PQ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपके पास L1 लाइन गिवन है, ये लाइन L2 गिवन है। वर्किंग रूल समझ लीजिए, उसके बाद तो ये स्टेप बाय स्टेप वैसे ही होता चला जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन दिस PQ निकालनी है। तो PQ इक्वेशन निकालने के लिए अगर किसी तरह से हमें P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कोऑर्डिनेट, बहुत आसानी से। या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज निकाल देंगे। डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे हमारे पास, दिस माइनस दिस, और एक लाइन से पास होती हुई और दूसरे के डायरेक्शन रेशो उससे आ जाएगा, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो कुल मिला के हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट है P और Q को निकालना। अब P और Q कैसे निकलेगा, हमें लाइन L1 दिया हुआ है, लाइन L2 दिया हुआ है, और वो भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो हम यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन L1 निकाल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा ना, इसको लैम्डा के इक्वल एज्यूम करके इसको म्यू के, बहुत क्वेश्चन किए इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन L2 निकाल देंगे। तो एनी पॉइंट ऑन L2 जब निकालेंगे, ये तो आएगा लैम्डा की टर्म्स में और ये आएगा म्यू की टर्म्स में। अब हम ये मान लेंगे कि ये जो एनी पॉइंट है ये पॉइंट P है, और ये जो एनी पॉइंट है ये पॉइंट Q है। अब ये
P जो पॉइंट है ये लैम्डा की टर्म्स में है और ये पॉइंट Q म्यू की टर्म्स में है। मीन्स हमें P पॉइंट मिलेगा लैम्डा की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, Q पॉइंट मिलेगा हमें म्यू की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। अब हमारा टारगेट वही है कि किसी तरह से हम लोग लैम्डा और म्यू निकाल दें। वो कैसे निकालेंगे कि हमने मान लिया ये पॉइंट जो एनी पॉइंट है वो P है और एनी पॉइंट ऑन L2 Q है, तो हम डायरेक्शन इन दोनों की हेल्प से डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू निकाल देंगे और वो आ जाएगा लैम्डा एंड म्यू की टर्म्स में। अब ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है L1 के, पी क्यू परपेंडिकुलर है L1 के, तो मींस और L1 के डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है, कौन से हैं देखिए यहां पे दिया है 2 3 4, तो मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी हमें। इसी तरह से pq परपेंडिकुलर है L2 के, तो यहां पे भी हम ये और L2 के डायरेक्शन रेशोज हमारे पास ये हैं और pq के डायरेक्शन रेशो लैम्डा और म्यू की टर्म्स में आई, तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, ये मिलेगी लैम्डा म्यू की टर्म्स में, ये मिलेगी लैम्डा म्यू की टर्म्स में। इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो लैम्डा निकल जाएगा और म्यू निकल जाएगा। तो लैम्डा और म्यू निकलते साथ ही हमारे पास P आ जाएगा और Q आ जाएगा, और Q आते साथ ही हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। और फिर हम लोग डायरेक्शन रेशो जो यहाँ पे था हमारे पास PQ वाला, यहां से डायरेक्शन रेशो PQ निकल गया और एक पॉइंट आ गया, वहां से हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। तो मींस हमें करना क्या है, एनी पॉइंट ऑन L1, अभी स्टेप देखिए इसमें कि एनी पॉइंट ऑन L1 ये लेना है, एनी पॉइंट ऑन L2 लेना है, उसके बाद डायरेक्शन रेशो लेने हैं PQ के, PQ परपेंडिकुलर होगा L1 के, PQ परपेंडिकुलर होगा L2 के, यहां से लैम्डा म्यू निकल जाएगा। लैम्डा म्यू निकलते साथ ही आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बस आपको P और Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, P और Q में लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, PQ निकल जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो चलिए करते हैं इसे। तो ये आ जाएगा एनी पॉइंट ऑन L1 क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, एंड एनी पॉइंट ऑन L2 ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 5, एंड let it be P and let it be Q, and PQ is शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमने मान लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो PQ परपेंडिकुलर होगा, दिस इंप्लाइज PQ परपेंडिकुलर होगा L1 एंड L2 बोथ। ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी से आ गया। अब हम डायरेक्शन रेशोज निकाल देंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ क्या आ जाएंगे, ये P के कोऑर्डिनेट हो गए, ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए, तो 3 लैम्डा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए दिस माइनस दिस, तो 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 इज 1, देखिए डायरेक्ट किया, दिस माइनस दिस 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 इज 2, दिस माइनस दिस 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3 इज 2, ये डायरेक्शन रेशो आ गए। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ L1 ये हमें गिवन है 2 3 4, एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ L2 ये हमें गिवन है 3 4 5। ओके, नाउ PQ परपेंडिकुलर है L1 के, दिस इंप्लाइज कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो दिस इंटू दिस करेंगे 6 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, इसी तरह से आगे 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस इसी तरह से 3 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 12 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 6, और 4 इंटू दिस तो क्या हो जाएगा प्लस 20 म्यू माइनस 16 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे थोड़ा सॉल्व करिए तो 6 टू 0 से दिस इज फर्स्ट, और इसी तरह से PQ परपेंडिकुलर है L2 के, देन दिस इंप्लाइज ये हमारे पास आ गई सेकंड, सिंपल 3 की मल्टीप्लाई से करी, 4 की मल्टीप्लाई से, 5 की मल्टीप्लाई से और ऐड कर दिया, तो सेकंड आ गई। अब इसमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड में 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, फर्स्ट इंटू 50 माइनस 2 इंटू 38,
और इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास लेमडा आ गया 1/3 और इस लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया म्यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू -1/6। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। लेमडा और म्यू की वैल्यू पी और क्यू में, देखिए ये है हमारे पास, ये है पी और ये है क्यू, तो इस पी और क्यू में रख दीजिए तो पी क्यू आ जाएगा और पी क्यू से डिस्टेंस आ जाएगा। और लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसी से डायरेक्शन रेशो निकाल दीजिए या डायरेक्शन रेशो यहाँ पे रख दीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू, डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट पी आ जाएगा कि पॉइंट पी में जब लैम्डा की वैल्यू हम लोग 1/3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां पे हमारे पास p आ गया, हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, p आ गया, म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, q आ गया। अब डायरेक्शन रेशो इससे भी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस, या फिर जो हमारे पास डायरेक्शन रेशो यहाँ पे था, हम वो डबल काम हो जाता हमारे पास कि दोबारा से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती। या तो हम लोग यहाँ पे रख दें लैम्डा और म्यू की वैल्यू, डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, या फिर हमने पी क्यू निकाल दिया तो यहाँ पे इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। हमने इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे 3/2 -5/3, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब कुछ भी चाहे तो कुछ भी निकाल दीजिए। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस पी क्यू यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज √5/3 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 10/3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 25/6 -13/3 का होल स्क्वायर, दैट इज दिस इज इक्वल टू √1/6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 1/3 is 1/9 and 6 26 1/6 that is 1/36, that is this is √1 plus 4 plus 1 6/36, that is √1/6 यूनिट। तो ये तो हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू आ गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें निकालनी पड़े, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए। अब ए पॉइंट आप कोई सा भी ले सकते हैं, पी ले लीजिए या क्यू ले लीजिए, हम पी ले लेते हैं 5/3 आई प्लस 3j प्लस 13/3 के प्लस लैम्डा, और आपके डायरेक्शन रेशोज ये है -1/6 आई प्लस 1/3j माइनस 1/6 के। और अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना पड़ जाए आपको तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं कि x माइनस x1 इज 5/3 अपॉन a1 इज -1/6 इज इक्वल टू y माइनस दिस 3 अपॉन दिस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 13/3 दिस 13/3 अपॉन दिस -1/6, और इसे दैट इज डिनोमिनेटर को पूरे को -6 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x माइनस 5/3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -2 z माइनस 13/3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन बाय कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट वाला केस हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था। वहां पे हमने क्या लिया था कि एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, ये अगर L1 थी कि एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 ले लिया था, और जो आया था उसकी वैल्यू हमने ये xi प्लस yj प्लस z के इक्वल कर दी, और दोनों साइड हमने i j के कंपोनेंट को इक्वेट करा दिया था। तो हमने कहा था कि जो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगी वो 3 इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए, मींस कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट होगा तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और अगर नहीं अगर कंसिस्टेंट होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मेथड से करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमें ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले पैरेलल वाला केस चेक कर लेते हैं, नॉट पैरेलल है। अगर पैरेलल होता तो इंटरसेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट ही लिख देते। तो ये पैरेलल नहीं है, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ L1
ये तो हैं 2, 0 एंड 1 और L2 के हैं 1, 1 एंड -1. तो डायरेक्शन रेशियोज आर which are direction ratios of L1 this one and L2 this one which are not proportional. This implies given lines are not parallel. अब पैरेलल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या चेक करना होता है, A2 माइनस A1. पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, B1 क्रॉस B2 ये निकाल दीजिए. अगर ये 0 आ रहा है तो इंटरसेक्ट करेगी, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो मीन्स अब हमारे पास A1 ये आ गया I माइनस J प्लस 0 के और A2 आ गया हमारे पास 2I माइनस J प्लस 0 के. और इसी तरह से B1 हमारे पास है 2I प्लस 0J प्लस के और B2 है हमारे पास I प्लस J माइनस के. अब A2 माइनस A1 2 के. अब हम सिंपल A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये निकालें अगर तो देखेंगे कि दिस इज -1. बाकी J और K का कॉफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो भी आएगा 0 हो जाएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं. अब सेकंड पार्ट भी सेम है. ये A1 सबसे पहले तो देखिए डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में नहीं है, मीन्स नॉट पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज. और फिर हमारे पास A1 यहाँ पे आ गया I प्लस J माइनस के और B1 हमारे पास आ गया 3I माइनस J प्लस 0 के. बहुत डिटेल में प्रीवियस वाला पार्ट बता दिया आपको. वेक्टर A2 वेक्टर B1, वेक्टर A2 हो गया हमारे पास 4I प्लस 0J माइनस के और वेक्टर B2 हो गया हमारे पास 2I प्लस 0J प्लस 3 के. अब इसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं. यहां पर ये 0 आ गया तो पहली बात तो ये हो गया कि नॉट पैरेलल. डायरेक्शन रेशियो जो पहला स्टेप था जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था पूरा वैसे ही लिखेगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस एंड दिस आर नॉट प्रोपोर्शनल, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल. और ये 0 आ गया मींस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर. ये इंटरसेक्ट कर रही है. और जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखिए ये वाला तो ठीक है, एक्स इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं अगर तो ये तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, z माइनस 0/1. पर ये जो दूसरी वाली है इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/5 y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 2/0. प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था हम लोगों ने. तो यहाँ पे अब आपके पास देखिए जो डायरेक्शन रेशियोज L1 के हैं ऑफ L1 ये तो हो गए 2, 3, 1 और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 ये हो गए 5, 1, 0. तो L1 नॉट पैरेलल टू L2. एक चीज तो ये क्लियर हो गई. और A1 हमारे पास आ गया देखिए यहां से A1 आ गया हमारे पास यहां से 1, -1 और 0 और A2 आ गया -1, 2 एंड 2. तो यहां से आ गया I माइनस J प्लस 0 के और A2 हो गया हमारे पास -I प्लस 2J प्लस 2 के. वेक्टर B1 हो गया हमारे पास 2I प्लस 3J प्लस K और वेक्टर B2 हो गया हमारे पास 5I प्लस J प्लस 0 के. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. तो मीन्स लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट लाइन दिस एंड दिस आर स्क्यू मीन्स नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट. डू नॉट इंटरसेक्ट मीन्स A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और नॉट पैरेलल
मीन्स इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम जैसे ये आपके पास इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस जेड अपॉन 2 होगा, z अपॉन माइनस 2 कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसी तरह से सेकंड वाली ये तो हो गई हमारे पास L1 और L2 क्या हो गई, x माइनस 1 अपॉन 1 ही है ये तो, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस जो 1 कॉमन लिया उसे डिनोमिनेटर में ले गए, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिया और z माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन ये जो माइनस 2 कॉमन लिया यहाँ पे ले लिया। इसी को आप यहाँ पे पूरे को डिनोमिनेटर में माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट इज इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1। हमने माइनस 2 से पूरे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 ये तो आ गया 1 2 एंड माइनस 2, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 ये हो गया हमारे पास माइनस 2 2 1, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल तो मीन्स दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ओके, एक तो ये हो गया। अब हमारे पास A1 कितना हो गया, देखिए यहां से ये है x माइनस 0 वाई माइनस 0 z माइनस 0 मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k मीन्स 0i, ओरिजिन ही हो गया ये तो। और A2 क्या हो गया, A2 हमारे पास हो गया i माइनस 2j, ये वाला ले लेते हैं लास्ट वाली लाइन, i माइनस 2j प्लस 1 अपॉन 2k, दैट इज i माइनस 2j प्लस 1 अपॉन 2k। और B1 क्या हो गया, B1 हमारे पास हो गया ये डिनोमिनेटर मीन्स i, ये यहां से ले लीजिए डायरेक्शन रेशियो से, i प्लस 2j माइनस 2k, और B2 हो गया हमारे पास माइनस 2i प्लस 2j प्लस k। बस अब ये टर्म हमें निकालने A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, तो वो निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज गिवन लाइन्स आर स्क्यू, यही हमें देखिए प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, मींस पैरेलल लाइंस हैं। तो गिवन लाइंस आर पैरेलल एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ both lines are in same proportion। तो अगर ये पैरेलल है तो केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा मॉड A2 माइनस A1, वहां पे होता है डॉट B1 क्रॉस B2, यहां पे हो जाएगा क्रॉस B अपॉन मॉडुलस वेक्टर B। तो ये तो और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे A1 है आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k, A2 है आपके पास 2i माइनस j माइनस k, तो और B है आपके पास i माइनस j प्लस k। तो मॉडुलस आपके पास वेक्टर B ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, और यहाँ से A2 माइनस A1 ये आ गया आपके पास i माइनस 3j और माइनस 4k, और वेक्टर B आपके पास है i माइनस j प्लस k। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B। तो क्या हो गया, दिस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस 4, तो माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 7i, एंड इसी तरह से ये हो गया हमारे पास j का ये 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 5j, एंड k के लिए आ गया आपके पास दिस माइनस 1 और प्लस 3 इज 2। तो ये आपके पास आ गया दिस A2 माइनस A1 क्रॉस B। तो D इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ऑफ दिस, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 प्लस 4 अपॉन मॉडुलस,
और ये √3 है अपॉन √3 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 9 एंड 9 18, 1 और 2 3 4 7 78 अपॉन 3 यूनिट। तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अंडर रूट ऑफ 26 यूनिट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल एक वेक्टर हमें पता है, वो ये है 2i माइनस जे प्लस के। मीन्स अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इससे पास हो रहा है और इसके पैरेलल है, मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2i प्लस, यहां इसे पॉइंट ही लिख देते हैं, चलिए 2 1 माइनस 1 एंड पैरेलल टू, अब इस लाइन के लिखें या डायरेक्ट वेक्टर के लिखें, पैरेलल टू वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। ये वेक्टर भी होता है ना, ये तो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, ए मीन्स 2i वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा और 2i माइनस जे प्लस के। देखिए यही तो होता है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ये आ गया। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन। तो एक लाइन तो ये हो गई हमारे पास, ये हो गई सपोज हमारे पास L1 और ये L2 ले लेते हैं, और L1 हमारे पास गिवन लाइन है, वो गिवन लाइन है हमारे पास i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, और ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के। ये तो अब क्लियर ही हो गया। और अब हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें पैरेलल लाइन वाला केस लगाएंगे कि दिस इज A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B मॉडुलस अपॉन मॉडुलस वेक्टर B। ओके, तो A1 हमारे पास है दिस I प्लस जे, A2 हमारे पास है 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी से मॉडुलस वेक्टर बी, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 6 यूनिट। तो सिंपल हम लोगों ने A2 माइनस A1 क्रॉस बी निकाल दिया, उसका मॉडुलस कर दिया, b हमारे पास वेक्टर b है, उसका मॉडुलस किया तो d आ गया। यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। तो अब सेम क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 0 माइनस 4 एंड पैरेलल टू वेक्टर। अब इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन 5i प्लस 2j प्लस 4k के पैरेलल है, मींस पैरेलल है किसके, 5i प्लस 2j प्लस 4k के। तो क्या हो जाएगी, इज वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, a ये है, वेक्टर b ये है 3i, सेम जैसे आपके पास प्रीवियस था, से दिस इज योर L2, और L1 हमारे पास गिवन है, वो वेक्टर, वो आपके पास वेक्टर फॉर्म में क्या है, वो आपके पास देखिए, ये तो x1 यहां से, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा, यहां पे इसे लिख लेते हैं पहले ही, नहीं तो यही गलती हो जाती है। 5 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 और z प्लस 1 अपॉन 4। बस देखिए ये वाला पार्ट जो है पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है जल्दबाजी में। तो ये हो जाएगा हमारे पास i प्लस 3j माइनस के, देखिए i प्लस 3j और ये माइनस के प्लस लैम्डा और 5i माइनस 2j प्लस 4k। और देखिए यही गलती हम लोगों ने भी कर दी, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, पर यही गलती हमने यहां कर दी। पैरेलल टू वेक्टर, देखिए यहां पे ये जो है -2 होना चाहिए था, तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे माइनस आएगा। देखिए यही गलती हमने कर दी जल्दबाजी में। तो अब आपके पास यहाँ पे वेक्टर A1 हो गया 3i प्लस 0j माइनस 4k, वेक्टर A2 आ गया आपके पास i प्लस 3j माइनस k,
तो डिस्टेंस आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 974 अपॉन 45. दिस इज अवर आंसर. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.